बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, हम आपको इस समय प्रथमान योग का स्वाध्याय करवा रहे हैं। वो इसलिए कि प्रथमान योग बहुत सरल है और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी हमें काफ़ी हद तक है, लेकिन फिर भी इसे यदि हम बार बार सुनते हैं तो और अच्छा लगता है। इसलिए प्रथमान योग का स्वाध्याय हमेशा करते रहना चाहिए। देखें, प्रथमान योग में जो हमने 6 कालों की चर्चा अवसर्पी काल के समय किए थे, उसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम उत्सर्पणी काल के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसमें कुलकरों की उत्पत्ति क्या है। कुलकरों की उत्पत्ति इस काल में 1000 वर्षों के शेष रहने पर भरत क्षेत्र में 14 कुलकरों की उत्पत्ति होने लगेगी। क्रम से उन कुलकरों के नाम कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, कनकपुंगव, नलिन, नलिनप्रभ, नलिनराज, नलिनध्वज, नलिनपुंगव, पद्मप्रभ, पद्मराज, पद्मध्वज और पद्मपुंगव, ये 14 कुलकर होवेंगे। इनमें से प्रथम कुलकर की ऊंचाई 4 हाथ और अंतिम कुलकर की ऊंचाई 7 हाथ की होगी। उस विविध औषधियों के होते समय विविध औषधियों के होते हुए भी श्रेष्ठ अग्नि नहीं रहती, तब विनय से युक्त मनुष्यों को वे कुलकर उपदेश देते हैं। मत करके अग्नि उत्पन्न करो और अन्न को पकाओ तथा विवाह करके बांधव आदि के साथ इच्छानुसार सुख का उपभोग करो। जिनको वे कुलकर इस प्रकार की शिक्षा देते हैं वे अत्यंत म्लेच्छ सादृश्य होते हैं। यहाँ विशेष यह है कि अंतिम कुलकर पद्मपुंगव नाम के जो अंतिम कुलकर हैं, तो अंतिम कुलकर पद्मपुंगव के समय से विवाह विधियां प्रचलित हो जाती हैं। किसने दिया इसके उपदेश? पद्मप्रभ नाम के, पद्मपुंगव नाम के कुलकर ने विवाह आदि की विधियां प्रजा को बताई। दुष्मा सुषमा काल, इसके पश्चात दुष्मा सुषमा नाम का तृतीय काल प्रवेश करता है। इसके प्रारंभ में ऊंचाई 7 हाथ और आयु 120 वर्ष प्रमाण होती है। इस समय पृष्ठभाग की हड्डियां 24 होती हैं तथा मनुष्य 5 वर्ण वाले शरीर से युक्त, मर्यादा, विनय एवं लज्जा से सहित संतुष्ट और संपन्न होते हैं। इस काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। उनमें से प्रथम तीर्थंकर अंतिम कुलकर का पुत्र होता है। उस समय से वहाँ विदेह क्षेत्र जैसी वृत्ति अथवा अवसर्पणी के चतुर्थ काल जैसी वृत्ति होने लगती है। भविष्यत काल के 24 तीर्थंकर, ध्यान से सुने, इनका नाम भी याद कर लें। महापद्म, सूर्यदेव, सुपाश, स्वयंप्रभ, सर्वप्रभ, देवसुत, कुलसुत, उदंक, प्रोष्ठिल, जय कीर्ति, मुनि सुब्रत, अर, अपाप, निष्कषाय, विपुल, निर्मल, ये निर्मल नाम के जो 16वें तीर्थंकर हैं इस श्री कृष्ण भविष्य की 24वें तीर्थंकर। चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंभू, अनिवृत्ति, जय, विमल, देवपाल और अनंतवीर, ये 24 तीर्थंकर होंगे। इनमें से प्रथम तीर्थंकर की ऊंचाई 7 हाथ और आयु 116 वर्ष तथा अंतिम तीर्थंकर की ऊंचाई 500 धनुष एवं आयु 1 पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण होगी। अब भविष्यत तीर्थंकरों के पूर्व के तृतीय भाव के नाम। ये तीर्थंकर जिन तृतीय भाव में तीनों लोकों को शोभित करने वाले तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं, उनके उस समय के ये नाम हैं: श्रेणिक, सुपाश, उदंक, प्रोष्टिल, कृतसूय, क्षत्रिय, पाविल, संख, नंद, सुनंद, शशांक, सेवक, प्रेमक, अतोरण, रैवत, कृष्ण, देखो 16 नंबर के, बलराम, भगली, बिगली, द्वीपायन, माणवक, नारद, स्वरूपदत्त और अंतिम 7 की पुत्र रुद्र, ये सब राजवंश में उत्पन्न हुए थे। भविष्यत काल के 12 चक्रवर्ती। भविष्यत काल में तीर्थंकरों के समय जो 12 चक्रवर्ती होंगे उनके नाम:
भरत, दीर्घदंत, मुक्तदंत, गूढ़दंत, श्रीसेन, श्रीभूति, श्रीकांत, पद्म, महापद्म, चित्रवाहन, विमल वाहन और अरिष्ट सेन। भविष्य काल के 9 बलभद्र चंद्र, महाचंद्र, चंद्रधर, वरचंद्र, सिंहचंद्र, हरिचंद्र, श्रीचंद्र, पूर्णचंद्र और सुचंद्र ये पूर्व भाव में निदान को न करके पुण्य के उदय से 9 बलदेव होंगे। भविष्य के 9 नारायण नंदी, नंदी मित्र, नंदीसेन, नंदीभूति, बल, महाबल, अति बल, त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ ये 9 नारायण बल देवों के अनुज होंगे। भविष्य के 9 प्रतिनारायण ये जो बलभद्र होते ना उनके छोटे भाई हमेशा प्रति नारायण होते हैं, प्रति नारायण नहीं, और प्रति नारायण हमेशा नारायण के शत्रु होते हैं। बलभद्र के छोटे भाई कौन होते हैं? नारायण, और नारायण के शत्रु कौन होते हैं? प्रति नारायण। अब सुनो भविष्य के 9 प्रति नारायण श्रीकंठ, हरिकंठ, नीलकंठ और अश्वकंठ, सुकंठ, शिखीकंठ, अश्वग्रीव, हयग्रीव और मयूरग्रीव ये 9 प्रति नारायणों के प्रति शत्रु होंगे। ये 63 साल का पुरुष 42,000 वर्ष कम कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इस तृतीय काल में क्रम से उत्पन्न होंगे। इस काल के अंत में मनुष्यों की आयु 1 पूर्व कोटि प्रमाण, ऊंचाई 525 धनुष और पृष्ठभाग की हड्डियां 64 होंगी। इस समय के नर नारी देव एवं अप्सराओं के सदृश होंगे। अब सुषमा दुष्मा काल, कौन सा काल शुरू हो रहा है? सुषमा दुष्मा काल। इसके पश्चात सुषमा दुष्मा नामक चतुर्थ काल प्रविष्ट होता है। इसके प्रारंभ में मनुष्य की आयु 1 पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण होती है। मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण होती है। पुनः क्रम से आयु, ऊंचाई और बल बढ़ते ही जाते हैं। इसमें कल्पवृक्षों की उत्पत्ति हो जाती है। उस समय यह पृथ्वी जघन्य भोग भूमि कही जाती है। इसके अंत में मनुष्यों की आयु 1 पल प्रमाण होती है। ऊंचाई 1 कोस और मनुष्यों का वर्ण पियंगु जैसे वर्ण का होता है। कल्प वृक्षों से भोग सामग्री प्राप्त होती है। इन भोग भूमियों का वर्णन और अपने काल के कथन में किया जा चुका है। यह काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। अब सुषमा काल, इसके बाद सुषमा नामक 5वां काल प्रविष्ट होता है। इसके प्रथम प्रवेश में मनुष्य त्रियंचों की आयु आदि मध्यम भोग भूमि के सदृश होती है, अर्थात 1 पल्ल से लेकर अंत में 2 पल्ल की आयु हो जाती है एवं 1 कोष से लेकर क्रम से अंत में 2 कोष तक शरीर की ऊंचाई हो जाती है। ये नर नारी पूर्ण चंद्र सदृश मुख वाले, बहुत विनयी, सील से संपन्न, 128 पृष्ठभाग की हड्डियों से सहित होते हैं। यह काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। कौन सा काल? सुषमा काल। सुषमा दुष्मा काल, तदनंतर सुषमा दुष्मा नामक सुषमा काल, तदनंतर सुषमा नामक 6ठा काल प्रविष्ट होता है। उसके देखो ये हम बार बार कह रहे हैं, उत्सर्पणी काल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये अवसर्पणी काल नहीं है, ये जो 6ठा काल चल रहा है ये अवसर्पणी काल का है। तदनंतर सुषमा नामक 6ठा काल प्रविष्ट होता है। उसके प्रथम प्रवेश में आयु आदि पहले के समान होते हैं। काल के स्वभाव से मनुष्य और त्रियंचों की आयु बढ़ते बढ़ते अंत में 3 पल्ल की आयु और ऊंचाई 3 कोष प्रमाण होती है। मनुष्यों के वर्ण उदित होती है, सूर्य के सदृश होते हैं। पृष्ठभाग की हड्डियां 256 होती हैं। उस समय यह पृथ्वी उत्तम भोग भूमि नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। वे भोग भूमि बहुत परिवार की प्रक्रिया करने में समर्थ ऐसी शक्तियों से संयुक्त होते हैं। यह काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। इस प्रकार उत्सर्पणी के 6 कालों का परिवर्तन पूर्ण हुआ। इसके पश्चात फिर नियम से वह अवसर्पणी काल प्रवेश करता है। उत्सर्पणी, फिर अवसर्पणी, फिर अवसर्पणी, फिर उत्सर्पणी, इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। 6 काल परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है? भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में अरह घटिका के न्याय से अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल अनंतानंत होते हैं। हुंडाओ सर्पणी, एक हुंडाओ सर्पणी भी होता है। उत्सर्पणी अवसर्पणी तो हमने पढ़ लिया, अब हुंडाओ सर्पणी के बारे में सुने। हुंडाओ सर्पणी असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल की शलाकाओं के बीच जाने पर प्रसिद्ध एक हुंडाओ सर्पणी आती है। उसके चिन्ह कैसे पहचाने ये हुंडाओ सर्पणी काल है, तो उसके चिन्ह बताते हम। इस काल के भीतर
सुषमा दुष्मा नामक तृतीय काल की स्थिति में कुछ काल अवशिष्ट रहने पर भी वर्षा आदि पड़ने लगती है और विकलेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। इसी तृतीय काल में कल्प वृक्षों का अंत और कर्मभूमि का व्यापार प्रारंभ हो जाता है। उसी काल में प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती भी उत्पन्न होते हैं। इस हुंडाओसपणे के दोष से चक्रवर्ती का विजय भंग, उसी के द्वारा की गई ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति भी हो जाती है। इस काल में 58 ही सलाका पुरुष होते हैं और 9वें से लेकर 16वें तीर्थंकर तक 7 तीर्थों में धर्म का विच्छेद हो जाता है। 11वें रुद्र और कलह प्रिय नव नारद उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त 7वें 23वें और अंतिम तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग भी होता है। तृतीय चतुर्थ और पंचम काल में उत्तम धर्म को नष्ट करने वाले विविध प्रकार के दुष्ट पापिष्ट कुदेव और कुलिंगी भी दिखने लगते हैं। चांडाल, शवर, स्वपच तथा किरात आदि निकृष्ट जातियां तथा 42 कल्की व उपकल्की भी होते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, वज्राग्नि आदि का गिरना इत्यादि विचित्र भेदों को लिए हुए नाना प्रकार के दोष इस हुंडाओसपणे काल में हुआ करते हैं। 11 रुद्र, भीमावली, जित शत्रु, रुद्र, वैश्वानर, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुंडरी, अजितंधर, अजितनाभि, पीठ और सातकी पुत्र 11 रुद्र अंगधर होते हुए तीर्थकर्ताओं के समयों में हुए हैं। इनमें से प्रथम रुद्र ऋषभनाथ के काल में और जित शत्रु अजितनाथ के काल में हुआ है। इसके आगे 7 रुद्र क्रम से सुविधिनाथ से लेकर 7 तीर्थंकरों के समय में हुए हैं। 10वां रुद्र शांतिनाथ के समय में और सातकी पुत्र वीर भगवान के तीर्थ में हुआ है। सब रुद्र 10वें पूर्व का अध्ययन करते समय विषयों के निमित्त से तप से भ्रष्ट होकर सम्यक रूपी रत्न से रहित होते हुए घोर नरकों में डूब गए। 9 नारद, भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, द्रुमुख, नरकमुख और अधोमुख ये 9 नारद हुए हैं। ये सब नारद अति रुद्र होते हुए दूसरों को रुलाया करते हैं और पाप के निदान होते हैं। सब ही नारद कलह एवं महायुद्ध प्रिय होने से वासुदेवों के समान नरक को प्राप्त हुए हैं। 24 कामदेव, भगवान बाहुबली, अमित तेज, श्रीधर, यशोभद्र, प्रसेनजित, चंद्रवर्ण, अग्निमुक्ति, सनत कुमार, चक्रवर्ती, वत्सराज, कनकप्रभ, सिद्धवर्ण, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, विजयराज, श्रीचंद्र, राजानल, हनुमान, बलगज, वसुदेव, प्रदुम्न, नागकुमार, श्रीपाद और जम्बो स्वामी। 24 तीर्थंकरों के समयों में अनुपम आकृति के धारक ये बाहुबली आदि 24 कामदेव होते हैं। तीर्थंकर उनके माता पिता चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, रुद्र, नारद, कामदेव और कुलकर पुरुष ये सब भक्त होते हुए नियम से सिद्ध होते हैं। तीर्थंकर तो उसी भाव से नियम से सिद्ध होते हैं, अन्यों के लिए उसी भाव का नियम नहीं है। यहाँ तक सृष्टि का क्रम कहा गया। युग परिवर्तन की अपेक्षा यह करणान योग का विषय है। क्रम से समझने के लिए इसे प्रतिमान योग में लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 6 कालों के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप उसे समझें और बार बार सुने तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको प्रतिमान योग की हो जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की जय।